बचपन में ना हमारे टीचर एक हमें चीज़ बताते थे, एक बात बताते थे कि एक बंदा गया बाहर सऊदी अरब, नौकरी के सिलसिले में, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो मजदूरी वगैरह करने गया। तो अब ना पहली बार, क्योंकि उसके ख़ानदान में वो पहला शख्स था बाहर गया हुआ था जो, तो वो बड़ा अम्यूज़ होता था, बड़ा हैरान होता था, बड़ा तजस्सुस से चीज़ों को देखता था, बिल्डिंग्स को, उनके रहन सहन को, ऊँटों को, इस तरह की जो चीज़ें थी, जो उनका कल्चर है, सऊदी अरब का अलग कल्चर है पाकिस्तान से। तो अब अरेबिक इतनी अच्छी आती नहीं थी उसको, थोड़ी बहुत ही बस नाम वाम इंट्रोड्यूस करवाना, थोड़ा बहुत सीख के वो क्या हुआ था। तो जनाब एक ना दुकान पे वर्कर के तौर पे ना लग गए। तो जब वो लग गए ना वर्कर के तौर पे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी, मतलब खाने पीने की सामान भी, खाने पीने का सामान भी था, और सिगरेटें वगैरह भी थी। तो उसको ना अरबी में कम्युनिकेट नहीं करना आता था। तो वो जो शॉपकीपर था ना, उसने तरस खा के उसको रख लिया कि यार चलो, बेरोजगार है, इसको नौकरी की ज़रूरत है, दूसरे मुल्क से आया है कमाई करने के लिए। तो वो ना सिर्फ लेबर वर्क उससे लेता था। तो ऐसे ही कोई लेबर वर्क कर रहा था वो, और उसके हाथ उसका टक्कर से ना उसकी कुछ सामान नीचे गिर गया, दुकान के अंदर जो सामान था ना। तो अब वो बंदा जल्दी जल्दी से ना उठाने लगा सामान, इससे पहले कि मालिक देख ले और वो गुस्सा हो उस पे, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तो वो जल्दी जल्दी सामान उठा के रखने लगा, और सिगरेट की डब्बी पड़ी हुई थी नीचे गिरी थी, उसने वो भी उठाई, जल्दी से पकड़ी, और वो ना रखने लगा। तो उस पर देखा कि अरबी लिखी हुई है। तो वो बड़ा ही ना खौफजदा हुआ, उसने अपने आप को बड़ा ही गुनाह का मुर्तकिब समझ लिया, और सिगरेट की डब्बी को ना चूम के ना, अच्छे से चूम के फिर ऊपर रखा। यही चीज़ हुई आज लाहौर में, यही जाहिलियत का जो आलम, यही जाहिलियत एक तरह से दोबारा हमें नज़र आई है आज लाहौर के अंदर, जहाँ पर एक लड़की, कोई मेरे ख्याल से अर्ली ट्वेंटीज एज होगी उसकी, और वो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई एक होटल पे खाना वाना खा रही है अपने ध्यान, और कोई इसी तरह का जाहिल इंसान जिसको अता पता कुछ नहीं था, उसने देखा जी कपड़े, पूरा एक्सरे निकाला, बारीकियों में गया, उसके कपड़े वपड़े देखे, और देखा कि ऊपर अरबी में कुछ ना वर्ड्स लिखे हुए हैं कुर्ते पे। और उसने समझ लिया कि जी बहुत ही कोई पाकीज़ा चीज़ या पाकीज़ा अल्फाज लिखे हुए हैं, या तो कुरान मजीद से की कोई आयतें लिखी हुई हैं ऊपर शायद, जो ये लड़की इस तरह से पहन के घूम रही है। और उसने सोचा कि यार ये तो बड़ा गुनाह कर दिया इसने, ये तो उस जज्बात को ठेस पहुंच गई है, ये ऐसे कैसे कर सकती है, लिखी तो अरबी हुई है। तो उसने फिर आवाज़ें मारी दूसरों को, इधर उधर के लोगों को, यार ये देखो कैसे नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती कर रही है, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है हमारी आंखों के सामने, हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो 22 साल की लड़की बना चढ़ दौड़े, और उसके खिलाफ इकट्ठे होकर उसको मारने की और थ्रेट्स देने शुरू हो गए उसके सामने खड़े होकर। मतलब एक छोटी सी बच्ची है, 22-23 साल की है, 25 साल की लगा लो आप, और एक मर्दों का मजमा पूरा उसके सामने खड़ा हो जाए, उसको जान से मारने की धमकी देता रहे, और वो लड़की खौफजदा होके ना, बिल्कुल से इकट्ठी होके, सहम के बिल्कुल इकट्ठी होके ऐसे कोने में बैठी हुई है, और देख रही है कि यार पता नहीं क्या होगा, अब क्या कर देंगे ये लोग। ऐसे जाहिलों पर लाख दी लानत। इनका बिल्कुल वही हिसाब है, वो सिगरेट की डब्बी पे जो अरबी लिखी होती है ना, वो चूम के ऊपर रख देते हैं। या इनकी एक और, इन पे एक और मिसाल भी बड़ी फिट आती है, जो हमारे उस्ताद ही हमें बताते थे जब हम स्कूल में थे। वो कहते थे कि वही बंदा जब बाहर निकलता था ना छुट्टी वाले दिन घूमने फिरने के लिए सऊदीया में, तो वो देखता था और जगह जगह उसको अरबी नज़र आती थी, लेकिन समझ नहीं आती थी उसको कि क्या लिखा हुआ है। वो समझता था कि बड़ी कोई नेक इबारत लिखी हुई है, कोई अच्छी बातें लिखी होंगी बैनर्स वगैरह पे या दीवारों वगैरह पे। तो वो खैर बाथरूम गया, और बाथरूम की दीवार पे भी बाहर लिखा हुआ था बैतुल खला, अरबी अरबी में ही। और वो बंदा, उस बंदे ने जब वो बैतुल खला अरबी में पढ़ा ना, उसको उसने चूमा दीवार को, अंदर वॉशरूम गया, बाहर निकला, फिर चूमा, फिर गया घर। मतलब 2 दफ़ा चूमी उसने दीवार बाथरूम की, क्योंकि उस पर अरबी में लिखा हुआ था बैतुल खला।
एग्जैक्टली यही जाहिलियत का आलम है इस वक्त पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, या आ, इस तरह के लोग जो ठेकेदार, जिनके पास नॉलेज कोई नहीं होता और वो ठेकेदार बन के लोगों को मारने दौड़ते हैं और अपने आप को शायद शो करवाना चाहते हैं कि उनको दीन इस्लाम बहुत ज़्यादा समझ आ गया है। ऐसे लोगों को अपनी अकल को हाथ मारनी चाहिए, अपने रब से दुआ करनी चाहिए कि हिदायत मिले इन्हें। और मेरी तरफ से आप लाख दी लानत प्लीज़ कबूल करें, आप डिज़र्व करते हैं। शुक्रिया।